तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा प्राइम जो था वो दरवाजे को काट देता है और वो दोनों वहां पर से बाहर निकल आते हैं। तो वो जो कौन कहता है कि जहां पर हो क्या रहा है, मेरे हाथ से ब्लॉक्सम निकल के मेरा बारबेरियन ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा और जो दोनों लड़के भी यहाँ से भाग गए हैं। तो उसके गार्ड जो होते हैं उसका पीछा करते हैं उन दोनों का, लेकिन वो दोनों भागते भागते वहां पर से मेन स्ट्रीट के अंदर आ जाते हैं जहां पर वो उनका पीछा करना बंद कर देते हैं। तो हमारा डिजायर कहता है कि मुझे यहाँ पर याद रखना चाहिए कि मेरे पास ज्यादा स्टेमिना नहीं बचा, और साथ ही हमारा प्राइम उसे कहता है लगता है कि वो गार्ड्स पीछे रह गए, हम लोग जहां पर से निकल आए। और इसी के साथ ही वो तलवार अपनी हाथ में पकड़कर वहां पर से आगे चलना स्टार्ट करते हैं। और वहां पर चलते चलते हमारा डिजायर उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, चलो कुछ खाते हैं। तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो फिर खाते हैं। और इसी के साथ ही हमारा डिजायर उसे कहता है यहाँ पर मुझे किसी बात के लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वुजुकुन की शॉप में मैंने जानबूझकर उस बारबेरियन को वहां पर गुस्सा दिलाया था और वुजुकुन को भी गुस्सा दिलाया था, और जानबूझकर मैंने ये तलवार उसके सामने वहां पर ओपन की थी ताकि मैं देखना चाहता था कि क्या तुम उस बारबेरियन को फाइट में हरा पाते हो या नहीं। मैंने वहां पर ये चीज नोटिस किया कि तुम यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो, तुम्हें किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम अल्फा क्लास के किसी भी डिसाइपल को बड़ी आसानी से अपनी रैपियर से हरा सकते हो। इसी के साथ ही वहां पर उसके लिए खाना खरीदा और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मेरा साथ दो और हम लोग यहाँ पर अल्फा क्लास में पहुंच जाएंगे। हमें बस आने वाले प्रमोशनल एग्जाम में अपने आप का बेस्ट देना होगा और तुम्हें यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे पार्टी मेंबर्स हैं। ये बात सुनते ही प्राइम वहां पर रोना शुरू कर देता है और साथ ही वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया था। जब मुझे लगा कि मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए, माम के मरने के बाद मैंने सोचा कि मुझे सब कुछ छोड़कर चले गए और मैं दुनिया में अकेला रह गया हूं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर फिर से एक फैमिली मिल गई है, मेरे पास अपनी एक पार्टी है जिसमें 2 मेंबर्स हैं, दोनों मेरी केयर करते हैं। मैंने इस अकेडमी को तो ज्वाइन कर लिया था ताकि मैं यहाँ पर अपने डैड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकूं, लेकिन मेरा कोई खास मकसद नहीं था। मैं डैड के बारे में जानना भी चाहता हूँ और नहीं भी जानना चाहता, लेकिन अब मेरे पास एक मकसद है जो कि मिस्टर डिजायर ने मुझे दिया है। मिस्टर डिजायर के मकसद को मैं पूरा करूंगा। हम लोग प्रमोशनल एग्जाम को पास करेंगे और हम लोग जो है अल्फा क्लास में जाएंगे ताकि हम लोग बाकी के सभी कामनर्स के लिए कुछ कर सकें। और इसी के साथ ही वहां पर गली में चलते हुए वो अपनी तलवार के ऊपर लिखे हुए वर्ड्स के बारे में बताता है कि उसकी तलवार के ऊपर उसके डैड ने एक मैसेज उसके लिए छोड़ा था, और वो मैसेज ये था, बिल्कुल एक आजाद परिंदे की तरह मेरे छोटे परिंदे तुम भी यहाँ पर अपना रास्ता खुद ढूंढना। तो हमारा प्राइम कहता है कि मेरे फादर ने भी यहाँ पर मुझे यही मैसेज दिया था कि एक आजाद परिंदे की तरह अपना रास्ता खुद ढूंढना है, तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। मिस्टर डिजायर के साथ मिलकर हम लोग खुद अपना रास्ता बनाएंगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है अल्फा क्लास का दिखाया जाता है। अल्फा क्लास की मेस रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारी रोमांटिका जो होती है उनकी मेस में आती है। तो वो सभी लोग वहां पर से देखकर कह रहे होते हैं कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो एक कामनर लगती है जो बीटा क्लास है, लेकिन इसका हमारी क्लास में क्या काम है। तो वहां पर खड़े होकर वेट कर रही होती है जब किसी के साथ डोनोवान साइड से आता है और उसे कहता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही वेट करवा दिया। और उसके बाद उसे अपने साथ लेकर टेबल के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर उनके सामने खाना सर्व किया जाता है। तो रोमांटिका उस खाने को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि काफी दिनों के बाद उसे यहाँ पर कुछ अच्छा खाना दिखाई दे रहा है। तो डोनोवान उसे कहता है कि यहाँ पर अल्फा क्लास में जो खाना दिया जाता है वो तुम्हारी बीटा क्लास से तो ज्यादा बेहतर ही है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलना चाहती थी, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम खुद यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई हो। तो रोमांटिका वहां पर खाना भी खा रही होती है और साथ ही उसे कहती है कि हाँ मैं भी यहाँ पर तुमसे मिलना ही चाहती थी, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तो खाना खत्म करने के बाद डोनोवान उसे कहता है कि बताओ तो फिर तुम यहाँ पर मुझसे क्यों मिलना चाहती थी और तुमने क्या फैसला किया है। तो इसी के साथ ही हमारी रोमांटिका जो होती है वो खाने की चीजें वहीं पर नीचे रख देती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी तलवार में वापस करने के लिए आई हूँ, यानी कि वो गिफ्ट जिसके अंदर नेकलेस था। तो उसे कहती है ये डैगर वाला गिफ्ट जो है तुम्हें वापस देने के लिए आई हूँ। तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुमने मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे रिजेक्ट करोगी। तो रोमांटिका से कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच थी कि मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करूंगी। तो डोनोवान वहां पर उसे कहता है तो फिर बताओ क्या है यहाँ पर वजह क्या है, क्या तुम इसकी कोई वजह बताना चाहोगी, क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहती या फिर तुम मेरे साथ डेट पर नहीं जाना चाहती। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो डोनोवान कहता है तो फिर बात बताओ ना कि बात क्या है। तो वो उसे कहते हैं मैंने बीटा क्लास की एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, एक नेमलेस पार्टी है जिसका यहाँ पर एम काफी ज्यादा अच्छा है, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बीटा क्लास की पार्टी हमारी अल्फा क्लास की पार्टी से ज्यादा बेहतर हो सकती है, क्या उन लोगों ने तुम्हें ब्लैकमेल किया अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, मुझे बताओ कि मैं जाकर उनके लीडर को अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो रोमांटिका उसे कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद ये फैसला किया है कि मैं उनकी पार्टी को ज्वाइन करूंगी। हाँ ये बात ठीक है कि मुझे बीटा क्लास में बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता, वहां का खाना भी किसी काम का नहीं है और वहां के लेक्चर्स बिल्कुल भी काम के नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी का जो लीडर है मिस्टर डिजायर वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हम सभी लोगों को वहां पर से निकाल कर अल्फा क्लास में ले आए, और अगर वो यहाँ पर अपने मिशन में कामयाब हुआ तो मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर तुम्हारे सामने बैठी होंगी। और इसी के साथ ही रोमांटिका उसे कहते हैं कि डोनोवान तुम जब हमारी क्लास में आए थे तुमने वहां पर आने के बाद कामनर्स को कहा था कि कामनर्स बेकार होते हैं और घटिया होते हैं, क्या ये बात ठीक है। तो वो कहता है तुम इस बात को यहाँ पर क्यों लेकर आ रही हो। तो वो उसे कहती है कि असल बात यह है कि मैं भी एक कामनर हूँ, तुम यहाँ पर मेरे बारे में यही सोचते होगे कि मैं किसी बैरन की बेटी हूँ, लेकिन असल में मैं एक कामनर हूँ।
तुझे बात सुनते ही डोनोवान को एक झटका लगता है, तो उसे कहता है क्या तुम एक कामनर हो, और इसी के साथ ही उसे कहता है नहीं तुम मजाक कर रही हो, मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम एक बैरन की बेटी हो, तुम्हारे किंगडम के अंदर तुम्हारे डैड को बैरन कहते हैं। तो वो उसे कहती है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि मेरे डैड को बैरन का टाइटल है, लेकिन असल में हम लोग कामनर्स हैं, वो टाइटल खरीदा हुआ है। तो डोनोवान उसे कहता है अगर तुम एक बैरन की बेटी नहीं होती, यानी अगर तुम एक कामनर होती हो, जब तुम्हें यहाँ पर एक मौका मिला था मेरे साथ डेट पर जाने का और पार्टी को ज्वाइन करने का, तुम बड़ी आसानी के साथ मान जाती क्योंकि तुम यहाँ पर मुझे धोखा दे सकती थी। तो रोमांटिका उसे कहती है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि कम से कम मेरे पास यहाँ पर एक वजह तो है, मेरे पास एक वजह है कि मेरी पार्टी के मेंबर्स मुझे यहाँ पर घटिया नहीं समझते, मुझे कामनर नहीं समझते, मुझे घटिया यहाँ पे यूजलेस बेकार नहीं समझते, वो सभी लोग मेरी तरह ही हैं। तो डोनोवान उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम सभी के सभी कमीने घटिया लोग, और इसी के साथ उसकी टोन जो होती है वहां पर काफी ज्यादा बदल जाती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे सामने आकर बैठने की, और तुम उस वक्त मुझे बता सकती थी कि तुम एक कामनर हो जब मैं तुम्हें डेट के लिए पूछने के लिए गया था। शुक्र है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना लिया, वरना मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती। और इसी के साथ ही हमारी रोमांटिका जो होती है यहाँ पर अब उसे काफी खड़ी खोटी सुनाती है। वो उसे कहती है कि तुम लोग यहाँ पर हमारे कामनर्स को इसी वजह से कम मांगते हो क्योंकि तुम नोबल्स हमसे डरते हो, क्योंकि कुछ साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट में ये हुआ था कि कुछ कामनर्स ने अपना एक रिपब्लिक ग्रुप बना लिया था, और उस ग्रुप को बनाने के बाद उन लोगों ने नोबल्स के ऊपर अटैक कर दिया था, क्योंकि नोबल्स हमेशा से यहाँ पर उन लोगों को काम मांगते थे, उन्हें बेकार और घटिया समझते थे, जिसकी वजह से कामनर्स ने तख्ता पलटने की कोशिश की थी और बहुत सारे नोबल्स उस सब के दौरान मारे गए थे। और उस वक्त डोनोवान भी उस वक्त छोटा सा बच्चा था और उसने बहुत सारे नोबल्स को अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। इसी वजह से वो इन कामनर्स से बहुत ज्यादा नफरत करता है। तो रोमांटिका उसे कहती है पहले यहाँ पर नोबल्स और कामनर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ करता था, लेकिन जब से यहाँ पर ये डंजन्स ओपन होना शुरू हुई तब से यहाँ पर किसी को भी मैजिकल पावर्स मिल सकती हैं, जिसके पास भी यहाँ पर मैजिकल पावर्स होती हैं वो नोबल्स और कामनर्स से अलग नहीं है, यानी कि दोनों के पास सेम पावर्स हैं। और इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर डरते हो, इसी वजह से तुमने हावरियन एकेडमी के अंदर तुम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि कभी भी कामनर्स आगे न बढ़ सके, क्योंकि अगर कामनर्स अल्फा क्लास में आगे बढ़ेंगे और उनके पास भी पावर्स होंगी तो कल को फिर से वो यहाँ पर एक रिपब्लिक पार्टी बनाकर तुम नोबल्स के खिलाफ जा सकते हैं, जिसकी वजह से तुम लोग ऐसा होने ही नहीं देते। लेकिन ऐसा तो होकर रहेगा, एक ना एक दिन तुम सभी नोबल्स को यहाँ पर अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा डोनोवान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मुझे नहीं समझती, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर कामनर्स की साइड लोगी और मैं यहाँ पर तुम्हें माफ कर दूंगा। वो सभी कमीने घटिया कमीने कामनर्स, उन लोगों ने हमारे नोबल्स के साथ जो कुछ भी किया था मैं सबको इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ। उस वक्त मैं एक छोटा सा बच्चा था, मेरी आंखों के सामने मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स को उन कामनर्स ने सूली पर चढ़ा दिया, उनको मार दिया था। हमारी रोमांटिका जो है उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है मैं बस यहाँ पर तुम्हें मैसेज देने के लिए आई थी और तुम्हारी ये चीज तुम्हें वापस लौटाने के लिए आई थी। तुम्हें हमसे जितनी नफरत करनी है कर लो, लेकिन बहुत ही जल्दी ये कामनर्स तुम्हारी अल्फा क्लास में तुम्हें दिखाई देंगे, क्योंकि हमारा लीडर पूरी तरह से श्योर है कि वो हमें अल्फा क्लास में पहुंचा कर रहेगा। और साथ ही वहां पर से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हमारा डोनोवान जो होता है वहां पर अपने पास की मेमोरीज को याद कर रहा होता है कि कैसे वहां पर नोबल्स को मारा गया था, और वो वहां पर बीच में खड़ा होकर रो रहा होता है। और इसी के साथ ही वो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि अपने नाखून के साथ अपने बाजू को जख्मी कर लेता है और गुस्से के साथ कहता है कि तुम सभी कामनर्स एक बार यहाँ पर मेरे सामने आओ, मैं तुम सभी को मार डालूंगा।